नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को किन चीजों के बारे में जानना है, तो स्क्रीन पर आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी आइडियल गैस इक्वेशन के बाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, ये टफेस्ट क्वेश्चन भी माना जाता है। लेकिन टफ तब जब आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझे रहोगे। लेकिन अगर आप लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से भली भांति जान रहे होगे तो आप लोगों को ये टफ लग ही नहीं सकता है ना बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ने के पहले हम लोगों को जरूरी होता है जानना किन दो चीजों के बारे में जानना, तो मोल फ्रैक्शन के बारे में जानना, जिसको कि हम लोग कैपिटल एक्स से भी दर्शाते हैं, और दूसरा जो होता है खुद पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इस बात को आप लोग जानोगे तभी तो पार्शियल प्रेशर से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, है ना बच्चों। तो यहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को जानने के पहले हम लोगों को जरूरी होता है मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बारे में जानना। मोल फ्रैक्शन की बात करें बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन से संबंधित वीडियो लेक्चर जस्ट इसका पिछला लेक्चर है, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से भी मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी आप लोग मोल फ्रैक्शन पर आधारित जो वीडियो है उसको देख लेना। अगर देख लियो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर अब अगला हिस्सा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर को जानना, ठीक है ना बच्चों। तो वही चीज मैंने यहां लिख रखा है, बिफोर स्टडिंग, पढ़ने के पहले। क्या चीज पढ़ने के पहले? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ने के पहले फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट पार्शियल प्रेशर। हम लोगों को सबसे पहले पार्शियल प्रेशर के बारे में जानना होता है बच्चों। तो चलो हम लोग जानते हैं पार्शियल प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि यदि किसी गैसियस कंटेनर में एक से अधिक बहुत सारा नॉन रिएक्टिंग गैसेस मौजूद है, तो वो सारा गैस मिलकर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रेशर। सही है ना। वो सारा का सारा गैस मिलकर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम लोग टोटल प्रेशर बोलेंगे। लेकिन अगर सेम वॉल्यूम के कंटेनर में सेम टेम्परेचर पर उनमें से कोई एक गैस अकेले रहेगा, तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम लोग नाम देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, ठीक है ना। और उसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इफ इन ए कंटेनर मोर देन वन different gases are present, then the observed pressure due to combined effect of all these gases are called total pressure। एक कंटेनर में एक से अधिक बहुत सारा नॉन रिएक्टिंग गैस है, तो वो सारा गैस मिलकर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस टोटल प्रेशर को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, टोटल प्रेशर। वो टोटल प्रेशर आया, ठीक है। अगर but if in the container of same volume at same temperature any of the gas is present alone, उनमें से कोई एक गैस अकेले मौजूद है, then the pressure exerted by the gas is called partial pressure of that particular gas। सेम कंटेनर में, सेम वॉल्यूम के कंटेनर में सेम टेम्परेचर, क्या क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सेम वॉल्यूम के कंटेनर में सेम टेम्परेचर पर उनमें से गैसियस मिक्सचर था ना बहुत सारा, उनमें से कोई गैस अकेले मौजूद हो, तो जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर उस पर्टिकुलर गैस का बोल देंगे, है ना बच्चों। तो उसी चीज को हम लोग यहां पर समझते हैं। लेट अस कंसीडर ए गैसियस सिस्टम। एक गैसियस सिस्टम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि तीन गैस मौजूद है, ए, बी और सी, ठीक है ना। इस गैसियस सिस्टम में कितने गैस मौजूद हैं? तीन गैस, ए, बी और सी। ए का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है ए मोल मान लेते हैं, बी जो है ये मान लेते हैं कितना मोल है, बी मोल, और सी जो है बच्चों वो कितना मोल है, सी मोल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम भी मान लेते हैं, इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो कितना है, भी लीटर, ये दिया हुआ है वॉल्यूम, और टेम्परेचर जो है वो टी केल्विन है, ठीक है ना। याद रहेगा ना, टेम्परेचर जो है वो कितना है, टी केल्विन, और वॉल्यूम जो है वो भी लीटर है, भी लीटर वॉल्यूम है, और टी केल्विन जो है दैट इज टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। वॉल्यूम याद रखना और टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का दोनों कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में जल्दी से बता दो कि मोल फ्रैक्शन ए, बी और सी का कितना होगा, तुम लोग निकाल भी सकते हो। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जल्दी से बताओ तुम लोग। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा बताओ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये ना होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। दीज ऑल आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। क्लियर है। अब हम लोगों को जानना है पार्शियल प्रेशर। तो ध्यान से देखना, पार्शियल प्रेशर होता क्या है। पार्शियल प्रेशर को डेफिनेशन से ही आप लोग समझो। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि अगर किसी कंटेनर में but if in the container of same volume at same temperature any one of the gas is present alone, यानी कि सेम वॉल्यूम के कंटेनर में सेम टेम्परेचर पर अगर इनमें से कोई एक गैस अकेले मौजूद हो तो वो जितना प्रेशर लगाएगा उसे ही हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को हम लोग रिप्रेजेंट करें स्मॉल पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को स्मॉल पी बी से रिप्रेजेंट करें और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को स्मॉल पी सी से हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो इस परिस्थिति में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा। तुम लोग सोचो कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाता था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता था ना बच्चों। तो यहां से अगर पी की वैल्यू निकालनी हो तो पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय भी, ऐसा होगा ना, एन आर टी डिवाइडेड बाय बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है कितना, स्मॉल ए। आर और टी तो वही रहेगा और वॉल्यूम भी वही रहेगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम के कंटेनर में, याद रखना वॉल्यूम सेम वॉल्यूम के कंटेनर में सेम टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर हम लोग निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हाउ मच, दैट इज स्मॉल बी, आर टी तो वही रहेगा डिवाइडेड बाय भी। तो ये जो आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ गया। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना होगा बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आर टी आर डिवाइडेड बाय भी। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग इस हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर मान लें आप लोगों से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस सिस्टम, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालोगे। तो देख लो यहां पर लिख देता हूं मैं कि पी टोटल, याद हुआ, पी टोटल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा लिखना होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स टोटल आर टी डिवाइडेड बाय भी, ठीक है ना। तो जल्दी से बताओ तो पी टोटल जो है ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर में है कितना सारे गैस का मिलाकर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय भी। तो दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस सिस्टम। ओके, तो अगर क्वेश्चन में मान लो टोटल प्रेशर ही दिया हुआ रहता तो उस आधार पर पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उस आधार पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि टोटल प्रेशर को अगर ए के मोल फ्रैक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी पार्शियल प्रेशर ही देता है। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर निकालना हो तो दैट इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो कि हम लोग यहां पर भी निकाल चुके हैं, दिख रहा है ना, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी, है ना। तो मोल फ्रैक्शन यहां पर भी निकाला जा चुका है, तो इस आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, दैट इज पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ये जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, और उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पार्शियल प्रेशर सी का भी निकल जाएगा। तो समझ में आया बच्चों कि पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग दो तरीकों से निकालना है, एक ये था पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका और एक ये था पार्शियल प्रेशर का निकालने का तरीका। अब इसी को समराइज करके हम लोग यहां लिख भी देते हैं कि पार्शियल प्रेशर of any gas can be determined, दिख रहा है ना, partial pressure of any gas can be determined in the following two manner, दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला on the basis of total volume and temperature of the gaseous system, कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया तो उस आधार पर भी हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। और दूसरा कैसे, on the basis of mole fraction of the gas, अगर आप लोगों को टोटल प्रेशर दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन पता है तो उस आधार पर भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहला वाला तरीका देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी कि भी दिया हुआ है अगर भी, और टेम्परेचर जो दिया हुआ है दैट इज टी, तो उस आधार पर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए
इंटू आर टी और डिवाइडेड बाय भी। यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है जो कि हर एक गैस के लिए सेम ही होगा, ठीक है ना। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा बच्चों, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर टी डिवाइडेड बाय भी। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आर टी डिवाइडेड बाय भी। ये जो हो गया ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। क्लियर हुआ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब यहीं पर एक और काम करते हैं, और वो क्या, अगर हम लोग ये तीनों को तीन इक्वेशन मान लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ध्यान से देखना बच्चों, घबराने की बात नहीं है, एकदम आसान है। तीनों को अगर हम लोग एक इक्वेशन मान लें तो बताओ तो जल्दी से ये क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी करें, यानी कि इक्वेशन 1 2 और 3 तीनों को जोड़ दें, तो इस परिस्थिति में ये वैल्यू क्या आ जाएगा, एन ए आर टी बाय भी प्लस एन बी आर टी बाय भी और एन सी आर टी बाय भी। दिख रहा है। तो बताओ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना हो जाएगा। इस जगह पर तीनों को कॉमन अगर आप लोग ले लेते हो, आर टी बाय भी देखो तीनों में कॉमन है ना, तो आर टी बाय भी कॉमन ले लें तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा और इंटू आर टी बाय भी, ऐसा हो जाएगा ना। तो बताओ तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल लिख सकते हैं ना, एन टोटल और इंटू आर टी डिवाइडेड बाय भी। तो बताओ तो एन टोटल इंटू आर टी बाय भी क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मूला था पी टोटल इज इक्वल टू एन टोटल आर टी बाय भी होता था ना, बस उसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पर करें तो एन टोटल आर टी बाय भी विल बिकम्स इक्वल टू पी टोटल। तो क्या हो गया बच्चों, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या समझे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि किसी भी गैस में अगर किसी भी गैसियस कंटेनर में अगर एक से अधिक बहुत सारा नॉन रिएक्टिंग गैस मौजूद है तो हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर का अलजेब्रिक सम जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, और वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव भी कर लिया। अब एक और तरीके से हम लोग देखते हैं क्या चीज की पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये जो पहला तरीका था, ये पहला का तरीका क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैसियस सिस्टम, यानी कि टोटल वॉल्यूम और टेम्परेचर के आधार पर। दूसरा तरीका ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, कि गैस के मोल फ्रैक्शन के आधार पर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन के आधार पर हम लोग निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। क्लियर है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। क्लियर हुआ। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। याद हुआ। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। तो अब यहीं से तुम लोग गौर से देखो, यहीं पर अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह क्या रख दें, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह हम लोग रख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जिसको कि ए माना था हम लोगों ने, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस A plus B plus C, this is what, this is mole fraction of A into P total, है ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, this is इक्वेशन 1। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, है ना। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P टोटल। ये भी दिख गया तुम लोगों को। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी जो होगा बच्चों इसी तरह से लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस बी प्लस सी और इनटू पी टोटल। दिखा। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी आ गया इस तरह से। अब इन्हीं को हम लोग तीन इक्वेशन मान लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो तुम लोग बताओ कि आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल लिखना होगा ए डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी इनटू पी टोटल, ठीक है ना। सिमिलरली बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू हार्ट
पी टोटल, क्लियर है, प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इंटू पी टोटल। अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी को अगर पी टोटल हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, है ना, सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। फुल फोकस देना बच्चों, आप लोग पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इधर अगर डाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है ना। पी टोटल तो बताओ, तो अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, तीनों में कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू पी टोटल, है ना। तो बताओ तो सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये तो कट आउट, तो बताओ तो इट विल बिकम्स इक्वल्स टू हाउ मच, इट विल बिकम्स इक्वल्स टू पी टोटल। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, और यही जो स्टेटमेंट है यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, डीएलपीपी। डीएलपीपी करने का मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नहीं है, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यही कहना होता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द गैसियस सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, और उसी चीज को हमने यहाँ पर लिख रखा है जो कि आप लोग यहाँ पर देखोगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, ध्यान से देखो क्या है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कहना होता है इफ इन ए कंटेनर मोर देन वन डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर प्रेजेंट देन द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस सिस्टम इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द गैस। मान लेते हैं कि किसी भी गैसियस सिस्टम में, ये कोई गैसियस सिस्टम है, इस गैसियस सिस्टम में ए बी सी डी 4 गैस मौजूद है। ए का पार्शियल प्रेशर है ए, बी का पार्शियल प्रेशर पीबी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज पीसी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज पीडी, और टोटल प्रेशर जो है आप लोगों को दिया हुआ है पी टोटल। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और भी होता तो सबों के पार्शियल प्रेशर का अलजेब्रिक सम जो होता है वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है, और यही कहना होता है किसका, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। शायद आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 1 मिनट लेकर रिवाइज कर लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, इन ए गैसियस सिस्टम इफ मोर देन वन डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर प्रेजेंट देन द अलजेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस सिस्टम, ठीक है ना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद हम लोगों को एक्वस टेंशन के बारे में जानना होता है, लेकिन एक्वस टेंशन का क्वेश्चंस और डेफिनेशन या उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए एक्वस टेंशन का क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्वस कॉन्सेप्ट का जो भी कॉन्सेप्ट होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर वगैरह निकालने के लिए जो कॉन्साइज क्वेश्चंस होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। तो तुम लोग जरा भी अपना फोकस डगमगाने नहीं देना, और तुम लोग करोगे क्या, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ दोगे और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन कैसे आता है ये भी जानना जरूरी होता है। एक तो साधारण क्वेश्चन आएगा, एक तो साधारण क्वेश्चन ये आएगा कि ये वाला जो चीज अभी तुम लोगों ने देखा ना कि मान लो एक कंटेनर में 2-3 गैस है, ए मोल, बी मोल, सी मोल ऐसा दिया हुआ है और वॉल्यूम टेम्परेचर दिया है, तो सीधे पार्शियल प्रेशर पूछेगा तो वो इन सारे फॉर्मूलाज के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला जो सेट ऑफ फॉर्मूला है ये किस आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिवन इन दिस सिस्टम, और ये फॉर्मूला किस आधार पर है, अगर आप लोगों को टोटल प्रेशर दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन आप लोग निकाल सकते हो तो उस आधार पर पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला है। तो एक साधारण क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन है आसान ही। जब आप लोग देखोगे तो इजी ही लगेगा। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए डाइवर यूजेस नियॉन ऑक्सीजन मिक्सचर,
ये डाइवर नियॉन ऑक्सीजन मिक्सचर यूज करता है, जिसमें कि नियॉन जो है, ऑक्सीजन जो है दैट इज 70.4 ग्राम और नियॉन जो है 167.5 ग्राम है फॉर रेस्पिरेशन अंडर वाटर, के अंदर में जो पानी के अंदर डाइवर जाता है, एक्वा डाइवर वगैरह, तो वो क्या करता है, वो जो पीठ पर जो सिलेंडर लिया ना, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नियॉन का मिक्सचर रखा हुआ है, जिसका मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस सिलेंडर इज 25 बार, यानी कि टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो पूछा व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर वगैरह वगैरह। तो काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले गिवन वैल्यूज हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। गिवन वैल्यूज क्या है, देखो तो मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है वो कितना 70.4 ग्राम, ठीक है ना, और मोलर मास ऑक्सीजन का पता है दैट इज 32 ग्राम, सही है ना। तो यहां पर से नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं हम लोग, 70.4 डिवाइडेड बाय 32 जो भी आ जाएगा आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पर मास ऑफ नियॉन दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना दिया हुआ है 167.5 ग्राम दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 167.5 ग्राम, और दूसरा जो है वो इसका मोलर मास भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा 20.2 यूनिट मान लेते हैं। नियॉन जो है Ne है, तो नियॉन जो है नियॉन Ne, तो दिस इज मोनोएटॉमिक गैस, तो इसका 20.2 ग्राम ही होगा। तो बताओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन विल बिकम्स इक्वल्स टू 167.5 डिवाइडेड बाय 20.2, ठीक है ना। तो इतना मोल आ गया, क्या चीज का ये मोल है बच्चों, ये है नियॉन का नंबर ऑफ मोल। अब जल्दी से फटाफट मोल फ्रैक्शन निकाल लो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है बच्चों बताओ तो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो इसको सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो वैल्यू जो है वो 2.2 मोल और 8.29 मोल के बराबर है, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2.2 डिवाइडेड बाय 8.29 और प्लस 2.2, ये वैल्यू देखो तो कितना हो गया 2.2 डिवाइडेड बाय 10 ये कितना हो जाएगा 49, है ना, 10.49 के बराबर, जो भी आ जाए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन कितना होगा बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन है कितना, दैट इज 8.29 डिवाइडेड बाय 2.2 प्लस 8.29, देखो तो कितना हो गया, दिस विल बिकम्स इक्वल्स टू 8.29 डिवाइडेड बाय 10.49, सही है ना। तो मोल फ्रैक्शन इसको कैलकुलेट करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का आ जाएगा 0.21 और नियॉन का मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो लगभग 0.79 के बराबर हो जाएगा, है ना बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन में तुम लोगों को दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर जो है दैट इज 25 बार, है ना, दिख भी रहा होगा। तो चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं, इधर लाइन खींच दिया मैंने, चूंकि पी टोटल इज इक्वल टू 25 बार, तो पार्शियल प्रेशर पूछा जा रहा है। तो मोल फ्रैक्शन याद रखना, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन। तो पी टोटल तुम लोगों को पता है तो जल्दी से बता दो, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, नियॉन, ठीक है। तो जल्दी से बनाओ, पी टोटल है कितना, दिस इज 25 बार और इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 0.21 है, तो इसको कैलकुलेट करना, जितना भी हो जाएगा इतना बार आंसर हो गया। और पी टोटल जो है दैट इज 25 बार और इंटू 0.79 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जितना भी बार आएगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, और ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 0.01 मोल ऑफ CH4 एंड 0.96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल दिया हुआ है, दूसरा ग्राम है, तो दोनों को मोल में कन्वर्ट करोगे। We are enclosed in a flask maintained at a temperature of 300 Kelvin. The pressure inside the flask is found to be 10135 Newton per meter square, यानी कि 1 atm के आसपास है। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, इस केस में वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ऑल्सो टेल व्हाट आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द गैसेस। काफी आसान है, तो सबसे पहले गिवन वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों गिवन वैल्यू में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 है वो कितना है 0.01 मोल, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का दिया हुआ है दैट इज
0.96 ग्राम है, तो डिवाइडेड बाय 32 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.03 मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल CH4 का 0.01 मोल और नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का कितना है 0.03 मोल, जो कि आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट नजर भी आ रहा है। तो फटाफट पहले टोटल नंबर ऑफ मोल हम लोग निकाल देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 0.03 दैट इज इक्वल टू 0.04 मोल, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल आ गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तुम लोगों को दिख रहा होगा कि पी टोटल दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है ना। तो ये लिख देते हैं पी टोटल इज इक्वल टू कितना 100,1325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर जो है दैट इज 300 केल्विन। तो यहां पर से पूछा जा रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय P, है ना। चूंकि क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P होगा कि नहीं बच्चों, काफी आसान है, दिख रहा भी होगा तुम लोगों को। तो उन सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल यूज करेंगे दैट इज 0.04। आर की जगह हम लोग लेंगे SI यूनिट, तो वो 8.314 और T जो है टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन एज गिवन इन द क्वेश्चन और प्रेशर जो है वो है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो लिखते नहीं है, वो मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है लगभग 9.84 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब के आसपास ये आंसर आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम है, क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, ये नंबर ऑफ मोल जो दिया हुआ ना, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन और CH4 का, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो जल्दी जल्दी फटाफट निकालो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन है कितना 0.03 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 0.03 दैट इज हाउ मच, तो ये 0.75 के बराबर आ गया। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन। इसी तरह मोल फ्रैक्शन नियॉन का सॉरी CH4 का निकालोगे तो वो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना होगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 0.03 दैट इज 0.25। क्लियर हुआ। तो मोल फ्रैक्शन दोनों का आ गया। और पी टोटल तो पता ही है, पी टोटल अपने को पता है, तो मोल फ्रैक्शन अगर आ गया और पी टोटल भी पता है तो क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर। तो बताओ, चूंकि पी टोटल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूंकि पी टोटल आप लोगों को पता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इस आधार पर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं और पार्शियल प्रेशर CH4 का भी निकाल सकते हैं। बताओ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। पी टोटल है कितना 101,325 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है कितना इंटू 0.75। जितना भी आ जाए दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द आंसर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 कितना होगा, टोटल प्रेशर को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रेशर कितना है 101,325 इंटू 0.25। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ जाए इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, बोर नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन जब चलता है ना तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन क्या है ना कि इन क्वेश्चन को करने के बाद बहुत सी नई जानकारियां आप लोगों के को हासिल होंगी। ठीक है ना। तो चलो, ये है एक गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम और 227 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP इज इनक्लोज्ड इन ए फ्लास्क एट 5 लीटर कैपेसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एंड आल्सो कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल। तो जो भी कुछ दिया हुआ है उन सारी चीजों को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं नीचे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना है दिख रहा होगा 8 ग्राम के बराबर। ठीक है ना। तो फटाफट नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 32 यानी कि 0.25 मोल। सही है ना। सिमिलरली अगर हम लोग देखें वॉल्यूम दिया है N2 का, वॉल्यूम ऑफ N2 इज इक्वल टू 227 मिलीलीटर, लेकिन NTP पर यानी कि STP पर, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 227 डिवाइडेड बाय 22,400 जो कि बराबर हो जाएगा
वो 0.01 के लगभग बराबर आ जाएगा। ये क्या है, वॉल्यूम दिया है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल जो है अपने को नाइट्रोजन का मिल गया। इज इंक्लोज्ड इन ए फ्लास्क एट 5 लीटर कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम जो है बर्तन का वो कितना दिया हुआ है, 5 लीटर, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बराबर 273 केल्विन हो गया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है ना। तो फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एंड ऑल्सो कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल। जल्दी से पहले टोटल प्रेशर ही निकाल लेते हैं, चूंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो जल्दी से बताओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी डिवाइडेड बाय वी। लेकिन अगर हम लोग पी टोटल निकाल रहे होंगे तो नंबर ऑफ मोल भी टोटल लिखना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा, जल्दी से बताओ। 0.25 ऑक्सीजन का मोल दिख रहा है और 0.01 जो है वो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल दिख रहा है। तो ये नंबर ऑफ मोल टोटल आ गया। आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर की जगह 8.314, टेम्परेचर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, तो टेम्परेचर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 273 केल्विन, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो तो कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ 5 लीटर वॉल्यूम है, चूंकि 5 लीटर है, सारा चीज ऐसा यूनिट में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो इसको भी मीटर क्यूब में कर दो, 5 इंटू 10⁻³ कर दोगे तो इतना मीटर क्यूब। और आंसर भी जो प्रेशर आएगा यानी कि वो एसआई यूनिट में ही आएगा, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। आंसर अगर किसी और यूनिट में है तो यूनिट कन्वर्ट करना आप लोग जानते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल प्रेशर निकालना सीखा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसी क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द गैस, कि गैस का पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जल्दी से बताओ कि पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन RT डिवाइडेड बाय V। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना है, जल्दी बताओ। तो वो है 0.25, R इस बार 0.0821 ले लेते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर 273 है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 5 लीटर है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो जो प्रेशर आएगा इतना, यूनिट क्या होगा, ATM। क्लियर है, याद हुआ। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अगर हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन RT डिवाइडेड बाय V। तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 0.01, R की जगह हम लोग 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो कितना है, 5 के बराबर। तो इतना ATM जो है वो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का आ जाएगा। काफी आसान लग रहा होगा, प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर होगा। ये है आसान टॉपिक ही है। स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है ना अपने आप में आसान है, तब जब आप लोग न्यूमेरिकल पर बहुत ज्यादा पकड़ रखोगे तब, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए फ्लास्क ऑफ 1.5 लीटर कैपेसिटी, एक बर्तन है कितना का, 1.5 लीटर का, यहाँ लिख ही देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.5 लीटर, ठीक है। कंटेन्स 400 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो 400 मिलीग्राम है, और 60 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कब, जब टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, तो टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन, लिख ही लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर इफ द मिक्सचर परमिटेड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट मटेरियल्स विल बी लेफ्ट एंड व्हाट विल बी देयर पार्शियल प्रेशर। तो समझना, इस क्वेश्चन में थोड़ा नयापन है। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन का मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 400 मिलीग्राम है, तो मतलब 0.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 32। और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो 60 मिलीग्राम है, मतलब क्या 0.06 ग्राम, और डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का 2 होता है, तो ये तो 0.03 मोल हो गया, और ऊपर वाला हो गया 0.0125 मोल हो जाएगा, सही है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों का निकल गया। तो टोटल प्रेशर पूछ रहा है, इसलिए टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ, इसलिए P टोटल विल बिकम्स इक्वल टू N टोटल RT डिवाइडेड बाय V। तो इन चीजों को रख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 0.0125 प्लस 0.03, ये हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल। R की जगह 0.0821, टेम्परेचर की जगह हम लोग रख देते हैं कितना है, 373, और वॉल्यूम लीटर में है कितना, 1.5। तो बताओ, तो ये जो टोटल प्रेशर आएगा इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा ATM, है ना बच्चों। इसी तरह से अब पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, लेकिन अभी नहीं, जब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा देते हैं तब। तो इसीलिए यही क्वेश्चन में एक नयापन है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करा तो बनेगा क्या, बनेगा 2H2O। क्लियर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, 2H2O। ध्यान से,
यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो 2H2 प्लस O2 से 2H2O बना ना। क्वेश्चन में ऑक्सीजन दिया हुआ है शुरुआत में, यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखो, इनिशियली शुरुआत में हाइड्रोजन जो था दैट इज इक्वल टू 0.03 मोल, ऑक्सीजन जो था वो 0.0125 मोल है, और वाटर तो 0 था। तो ये अगर स्टैचोमेट्री क्या बता रहा है, ये जो स्टैचोमेट्री 2 है और इसके आगे स्टैचोमेट्री 1 है, अंडरस्टूड है ना। तो ये क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन का 2 मोल दरअसल 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो यानी कि उल्टा बोलोगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो जल्दी से बता दो कि ऑक्सीजन है 0.0125 मोल, तो इसको कितना मोल हाइड्रोजन लगेगा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन लगेगा, यानी कि हाइड्रोजन इसको कितना लगेगा, 0.0125 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0.025 के बराबर, है ना, 0.025 के बराबर। लेकिन हाइड्रोजन लगेगा इतना मोल ऑक्सीजन को, 0.025 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगेगा, लेकिन है हाइड्रोजन 0.03 मोल, मतलब हाइड्रोजन जरूरत से ज्यादा है, जिस वजह से हाइड्रोजन थोड़ा सा बच जाएगा। समझे, इस बात को समझने की कोशिश करना, इसी में राज छिपा हुआ है इस क्वेश्चन का। तो बताओ तो फाइनली क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, फाइनली हो जाएगा ये 0.03, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, -2 इंटू 0.125, जो कि बराबर हो जाएगा 0.03 माइनस 0.025, जो कि बराबर हो जाएगा 0.005 मोल के बराबर, यानी कि हाइड्रोजन इतना मोल बच जाएगा। ऑक्सीजन कितना मोल हो जाएगा, ऑक्सीजन 0 हो जाएगा, ऑक्सीजन पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, इसी वजह से ऑक्सीजन यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। और वाटर कितना बनेगा, वाटर बोल रहा है वेपर है तो वाटर वेपर है, तो वाटर बताओ तो कितना बनेगा। तो 1 मोल ऑक्सीजन से डबल वाटर बनता है, ये स्टैचोमेट्री देखो ना, ऑक्सीजन का स्टैचोमेट्री 1 है और वाटर का स्टैचोमेट्री 2 है, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन से उसका डबल वाटर बनेगा। तो 0.0125 से कितना वाटर बनेगा, 0.0125 इंटू 2, यानी कि 0.025 मोल जो है वाटर बनेगा। तो चलो अब यहां ध्यान से देखना, पहले जो कंटेनर था उस कंटेनर में हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। हाइड्रोजन था कितना, तो हाइड्रोजन था 0.03 मोल और ऑक्सीजन जो था वो कितना था, 0.0125 मोल। याद हुआ। बाद में जब आपस में रिएक्शन हो गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना लिया, जिसके बाद हाइड्रोजन थोड़ा बच गया और ऑक्सीजन तो पूरा कंज्यूम हो गया और बच गया वाटर। तो हाइड्रोजन कितना बच गया, 0.005 मोल, और वाटर कितना बच गया, वो बच गया 0.025 मोल। ठीक है, तो बताओ तो इस परिस्थिति में वॉल्यूम तो कंटेनर का वही है, वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो कितना है, 1.5 लीटर, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और टेम्परेचर 373 केल्विन ही है। वॉल्यूम 1.5 लीटर, वही लिख दे रहा हूं यहाँ पर, 1.5 लीटर, और टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो 373 केल्विन में है। तो उस परिस्थिति में हाइड्रोजन और वाटर का पार्शियल प्रेशर तुम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बताओ तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे आप लोग, तो जल्दी से बताओ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन R2 डिवाइडेड बाय V। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है कितना, 0.005, R की जगह 0.0821 इंटू टेम्परेचर जो है दैट इज, तुम लोगों को क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, दैट इज 373 केल्विन, है ना, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है बच्चों, तो वो वॉल्यूम है 1.5 लीटर, कंटेनर का तो सेम वॉल्यूम होगा। तो इतना जो एटीएम आएगा, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, ये वेपर अगर देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर RT डिवाइडेड बाय V, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर इज इक्वल टू 0.025, R की जगह 0.0821 इंटू टेम्परेचर 373 और डिवाइडेड ऑफ वॉल्यूम जो है वो 1.5। तो जितना भी आ जाएगा ये तुम्हारा हो गया आंसर, ये हो गया पहले वाले का आंसर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो इतने के बराबर हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर को अच्छे से अगर शुरू से अंत तक देखा होगा और इन 4-5 न्यूमेरिकल को भी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखकर समझा होगा, तो पार्शियल प्रेशर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी बुक में, किसी भी राइटर का, किसी भी असाइनमेंट में, किसी भी कोचिंग का रहेगा, तो वो आप लोगों से इजिली बनेगा ही बनेगा। अगर फंसे
फंसेगा क्वेश्चन तो वो किस वजह से फंसेगा, तो वो एक्वस टेंशन की वजह से थोड़ा बहुत क्वेश्चन फंस सकता है। तो उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट अगला लेक्चर जो है वो एक्वस टेंशन पर आधारित लेक्चर आने वाला है। तो उस लेक्चर को भी अगर आप लोग अच्छे से देख लोगे और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है उसको भी अगर ध्यान से देखकर करोगे तो आप लोगों का एक्वस टेंशन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो, यानी कि पूरा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, लेकिन इस बात को भी याद रखना, स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद जो न्यूमेरिकल वगैरह होता है, रियल गैस वगैरह वगैरह का, तो वो न्यूमेरिकल या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वगैरह, तो वो बहुत आसान न्यूमेरिकल होता है। जो दम लग रहा है ना आप लोगों का, वो दम आज तक के ही लेक्चर में और थोड़ा बहुत एक्वस टेंशन के लेक्चर के बाद तक लगेगा। आप लोग जो भी बुक बना रहे हो वहां पर भी वहीं तक आप लोगों को जान प्राण क्वेश्चन में रहता है, उसके बाद कोई जान प्राण क्वेश्चन में होता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन काफी आसान होते चले जाता है। आप लोगों को क्या करना है कि जो भी असाइनमेंट और स्टिकर मिल रखा है आप लोगों को, किससे, पार्शियल प्रेशर तक, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तक, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर जाओ। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है उसमें, तो उसको या तो कमेंट बॉक्स में लिखो या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मैसेज करना, और उन क्वेश्चंस को मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है ना बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक, सब्सक्राइब करवाओ। ओके, ठीक है, बाय बाय।